नमस्कार सभी मिथुन राशि के दोस्तों, कैसा रहेगा आपके लिए दिसंबर 2023 का महीना, ये जानकारी दूंगा। जुड़े रहिएगा और बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और बहुत कुछ आपके लिए बदलने वाला है। किस्मत का बदलाव आप स्वयं अपनी आंखों से देखोगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं कि ये महीना आपका बहुत उन्नतिवर्धक रहे। और एक बात बोलूं आपको, आपके लिए एक ग्रह ऐसा है जो बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। जी हाँ, एक ग्रह। और दूसरा ग्रह ऐसा है जो उस एक के साथ मिलकर के एक ज़बरदस्त राजयोग और बना रहा है। तो कहने का जो अर्थ है वो ये हुआ कि भविष्य में गोचरीय स्थिति बहुत अनुकूल होती हुई नज़र आ रही है। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें, नोटिफिकेशन बार को, ताकि तुरंत और सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। पहले बात करता हूं दिसंबर 2023 में मिथुन राशि में ग्रहों के गोचर की। अब पहले 16 दिनों तक दोपहर 4 बजे तक जो सूर्य ग्रह हैं वो वृश्चिक राशि में रहेंगे और उसके बाद वृश्चिक से निकल के धनु में चले जाएंगे। मंगल ग्रह 27 दिसंबर तक वृश्चिक में रहेंगे, फिर धनु में चले जाएंगे 9 नंबर में, इधर जो 9 नंबर लिखा है। ऐसे ही जो बुध हैं वो 13 दिसंबर से धनु राशि में ही वक्री हो जाएंगे, यानी कि लगभग इनका पूरे महीने धनु राशि में ही गोचर देखने को मिलेगा। आखिरी के 3 दिन ये वृश्चिक राशि में वापस इधर आएंगे, 8 नंबर में बुध केवल। शनिदेव पूरे महीने कुंभ में ही हैं। शुक्र ग्रह का बदलाव होगा 25 दिसंबर को, क्योंकि ये वृश्चिक में आ जाएंगे इधर 8 नंबर में, तुला को छोड़ देंगे, अपनी राशि को छोड़ देंगे। अब आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुनना, अंत तक सुनना। बहुत कुछ सीखने को, समझने को आपको प्राप्त होने वाला है। अब आपके सामने जहाँ ये लिखा दिखाई दे रहा है 3 नंबर, ये है आपका मान सम्मान, आपका वैभव, आपकी पद प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूरे महीने अच्छी रहेगी, और उसका मूल कारण ये है कि खुद बुध यहाँ बैठ करके आपके मान सम्मान को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, यानी कि इस घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं। अच्छा होता है ये। अगर मैं आपसे बात करूं आपके पैसे की, क्योंकि धन की तो हर किसी को आवश्यकता है, तो धन भाव पर आपके राहु का प्रभाव आ रहा है, यानी कि पैसा आएगा पर रुकेगा नहीं, आएगा और चला जाएगा, आएगा और चला जाएगा। और परिवार के घर पर दृष्टि जा रही है, तो परिवार के लोगों के साथ आपके मतभेद बढ़ेंगे। पर दिनांक 27 दिसंबर से और आखिरी के जो 4-5 दिन रहेंगे, इनमें कुछ धन की आवक का सुंदर योग बनेगा, ऐसा कुंडली कहती है। और इन्हीं आखिरी के 4-5 दिनों में आपका परिवार के साथ कोई बड़ा डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है। ऐसे योग राशि में बनते हुए नजर आ रहे हैं। यदि मैं बात करूं आपके छोटे भाई बहनों की, मित्रगण, सगे संबंधियों की, तो जहां 5 नंबर लिखा है, इस घर का दायित्व तो आ जाता है सूर्य ग्रह के पास। 16 तारीख को सूर्य इस घर के मालिक होकर के इधर 7th हाउस में आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे, रोग चोट के घर से निकल जाएंगे। ये एक पॉजिटिव साइन है कि इनका हानि के घर से, कष्ट के घर से, तनाव के घर से निकलना। तो जो आपको अपने लोगों के साथ में, अपने उम्र से छोटे लोगों के साथ में अगर दिक्कत आ रही थी या फेस करनी पड़ रही थी पीछे कुछ समय, तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी। उसमें एक बहुत बड़ा मेजर रिलीफ आपको प्राप्त होगा, ऐसा आपकी जो राशि है वो कहती हुई नज़र आ रही है, और बहुत शुभ रूप में कहती हुई नज़र आ रही है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो टूटा हुआ है, वो कॉन्फिडेंस आपको वापस मिलेगा। ऐसे ग्रह योग भी यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं और शुभ रूप में बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अगर मैं बात करूँ आपके सुख साधनों की, प्रॉपर्टी, वाहन की, ज़मीन जायदाद की जो इच्छा हर व्यक्ति के मन में होती है, इस घर के मालिक होते हैं बुध देव, और बुध ग्रह खुद केंद्र में बैठा है, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य में अवरोध उत्पन्न होगा, पर बन जाएगा अंततः। ऐसा योग बन रहा है, और 28 दिसंबर से पहले पहले, क्योंकि बुध एक तो केंद्र में आ गए, रुकावट लेकर के आ रहे हैं राहु केतु,
तो ऐसी स्थिति में आप बुध को मजबूत कर सकते हैं। हरे कपड़े, हरा रूमाल आप धारण कर सकते हैं, रख सकते हैं, और साथ में हरे रंग का पन्ना भी पहन सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा रहेगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, ओम बुधाय नमः का जाप कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा। इसी प्रकार से जहाँ पर आपका ये 7 नंबर बैठा हुआ है, इस घर के जो मालिक हैं वो शुक्र देव हैं, और वो 25 दिसंबर तक शुक्र इसी घर में रहेंगे, स्वयं राशि के होकर के रहेंगे। अब बोलेंगे कि मेरे पास बुद्धि है, उन्नति है, अकस्मात धन लाभ है, शेयर बाजार है, संतान का भी सुख है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का सुख है, फिल्म लाइन ग्लैमर इंडस्ट्री है मेरे पास, नीति प्रबंधन है, प्रेम संबंध है, मनोरंजन है, ये सब चीज़ें शुक्र के पास हैं। और शुक्र इस घर के अंदर 25 तारीख तक रहेंगे। यानी कि इस प्रकार के जो कार्य होंगे उनसे आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। और इसका दूसरा एक और कारण है प्राप्त होने का कि शनि का और शुक्र का आपस में नव पंचम राजयोग बन रहा है। ये नव पंचम बड़ा अच्छा होता है, बहुत उत्तम होता है, बड़ा उन्नतिवर्धक राजयोग होता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो इसलिए आपको इसका एडवांटेज मिलेगा और बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है। यदि मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट यानी कि रोग की, तो इस घर के अंदर पहले 16 दिनों तक शत्रु के घर में सूर्य बैठे हुए हैं, शत्रु को दबाएंगे। और 27 तारीख तक तो इस घर में स्वयं राशि के मंगल भी बैठे हैं, तो मंगल भी दबाएंगे। यानी कि आपको एक तरीके से उलझनें तो पैदा होंगी शत्रु पक्ष से, बट आप निकल जाओगे। और अपने घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके हेल्थ पर कष्ट आता हुआ नजर आ रहा है। बेवजह की उलझनें, बेवजह की लड़ाई झगड़े, इनसे आपको दूरी बना करके चलना होगा, ये मैं आपको विशेष रूप से कहूँगा। बात करता हूँ आपके दाम्पत्य जीवन की। अब इस घर में के स्वामी ग्रह तो देवगुरु बृहस्पति हैं, और वो खुद अपने घर को देख भी रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, अपने घर को बचा रहे हैं, मैरिज लाइफ को अच्छा करेंगे। पर दिक्कत ये है कि 16 तारीख को इधर मैरिज के घर में सूर्य आ जाएगा, और सूर्य का एक नेचर होता है, जहाँ वो बैठता है तो वहाँ उस एलिमेंट को बढ़ा देता है, वहाँ पर उस घर को कमज़ोर करता है, तो रिलेशनशिप पर बुरा प्रभाव आएगा, रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगी, उतने अनुकूल संबंध नहीं रह पाएंगे, मनमुटाव बढ़ेंगे। और 27 तारीख के बाद ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि 27 तारीख को मंगल भी यहाँ आ जाएंगे, तो आपके मिथुन राशि से डबल मंगलिक दोष का प्रभाव आपके जीवन में बन जाएगा। तो डबल मंगलिक दोष भी अच्छा नहीं होता, दिक्कत देता है। तो आपको 16 दिसंबर के बाद और 27 दिसंबर के बाद में अपने व्यापारिक पार्टनर से भी सचेत रहना पड़ेगा, उसके द्वारा भी कोई आपको हानि हो सकती है। यदि हम बात करें आपके भाग्य की, तो भाग्य पे भाग्येश बैठे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर 11 नंबर में शनि बैठे हुए, मतलब खुद शनि के पास इस घर की जिम्मेदारी और यहीं बैठ गए। तो भाग्य का सहयोग मिल जाएगा, धार्मिक प्रयोजन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पिता से भी सहयोग मिलेगा, और कुछ विशेष रूप से अगर कमर से रिलेटेड पीड़ा चल रही है तो उसमें कुछ हद तक आपको रिलीफ भी मिलेगा। बात कर लेते हैं आपके कर्म भाव की। इस घर के मालिक देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, और गुरु महाराज लाभ के घर में बैठे हैं, यानी कि प्रॉफिट देंगे। लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए अच्छा, जो लोग इंस्टीट्यूशन का काम करते हैं, पढ़ाने लिखाने का, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और एक तरीके से ग्रहों को बल मिलने वाला है। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो मैं बोल ही रहा हूँ, बहुत अच्छा मिलेगा। और वर्ष 2023 के आखिरी महीने के आखिरी 5 दिन में कुछ विशेष लाभ होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर लाभ स्थान के मालिक हो जाते हैं मंगल ग्रह, पर वो बैठे हैं 27 तारीख तक इधर रोग के घर में, तो यहाँ आ जाएंगे 27 तारीख को। तो आखिरी 5 दिनों में एकदम से मंगल के परिवर्तन होते ही कुछ आपको विशेष प्राप्त होगा, क्योंकि वो मेष राशि से नवम हो जाएंगे, यानी कि भाग्य में आ जाएंगे मेष राशि से। तो ये बहुत शुभ योग होता है लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है आपका फल, मिथुन राशि का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार।